हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रिच मनी ट्रेडर। दिस इज गौतम काश्यप और अभी चल रहा है मार्केट लाइव और इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई बेहतर दिन हो सकता था इस वीडियो के लिए, इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेल्टा के ऊपर कि डेल्टा कैसे आपको, हालांकि डेल्टा के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। ऑप्शन ग्रीक के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, आपने भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। बट इस वीडियो में मैं आपको बात करूंगा कि वो डेल्टा, इंडिविजुअली डेल्टा जो है वो कैसे इफेक्ट करती है आपके ऑप्शंस प्राइसिंग को। आइदर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, उसमें कैसे प्राइस में इफेक्ट आता है। क्योंकि लोगों का कहना है कि नॉर्मली जो डेल्टा है कि डेल्टा देख के आप ऐसा कर सकते हो, बट डेल्टा हमेशा चेंज होते रहता है और किस तरीके से चेंज होता है, कैसे इंपैक्ट करता है, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको आज क्लियर हो जाएंगे। तो ट्रेड हो गया हमारा कंप्लीट, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक बुलिश, सिंगल ट्रेड में जब ट्रेंड में जाता है तो लाइक हमें इजी होता है ट्रेड करने को, खास करके ऑप्शन सेलर्स को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा की। तो डेल्टा होता क्या है, ठीक है। सपोज डेल्टा एक नंबर है किसी ऑप्शंस का, प्राइस कैसे चेंज होता है। सिंपली जब ऑप्शंस ग्रीक्स की बात करते हैं तो ऑप्शंस ग्रीक्स ये शो करता है कि उस ऑप्शन में कितने प्राइस की चेंजेस आ सकती है पर्टिकुलर उस टाइम पर, ठीक है। करंट मोमेंट पे कितना चेंजेस आ सकता है। अगर करंट मोमेंट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आता है तो ये डिनोट करती है जो ऑप्शंस ग्रीक्स हैं। सिंपल उसमें जो आते हैं डेल्टा, थीटा, गामा, रो, ये सारे ऑप्शंस ग्रीक्स आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे डेल्टा की। तो सपोज मान लो डेल्टा अगर हम लोग बात करें सॉरी, तबीयत थोड़ी खराब है, तो चलिए डेल्टा की बात करते हैं। डेल्टा अगर मैं बात करूं तो डेल्टा अगर मान लो किसी ऑप्शंस का 0.5 है, ठीक है, किसी ऑप्शंस का डेल्टा 0.5 है, इसका मतलब यह है कि उसके अंडरलाइंग एसेट में अगर ₹1 का मूवमेंट आ रहा है तो उसके ऑप्शन में 0.5 रुपीज का मूवमेंट आएगा। अब इसको एग्जांपल में अगर मैं समझाऊं, निफ्टी 17,000 है, ठीक है। 17,000 में अगर मूवमेंट 17,100 चला गया और 17,000 का आपको कॉल आपने बाय किया था एट ₹100, ठीक है। तो इस मूवमेंट की वजह से इसके जो प्राइस में मूवमेंट है वो 100 से उठकर 150 चला जाएगा। मतलब जितना पॉइंट मूव किया, यहां कितना पॉइंट मूव किया, 100 पॉइंट मूव किया, इनटू उस ऑप्शंस का कितना डेल्टा है इज इक्वल्स टू 0.5। इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50, ठीक है। तो ये आप ऐड कर दोगे उसके प्रीमियम में, तो इतना इफेक्ट आपको दिखता है। मतलब कि जितना डेल्टा आएगा उतना इफेक्ट आपको दिखेगा। अब बात करते हैं कि डेल्टा कैसे नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो डेल्टा अगर 0.5 किसका होता है, 0.5 आपका होगा एट द मनी का। एट द मनी जितने भी ऑप्शंस है उसका एट द मनी का होगा। एंड जैसे जैसे आप ओटीएम की तरफ जाते जाओगे ना, ओटीएम की तरफ जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी जाते जाओगे वैसे वैसे आपका डेल्टा भी डिक्रीज होते जाता है। मतलब जितना फार आउट ऑफ द मनी जाओगे उतना कम मूवमेंट आएगा उस ऑप्शन में। ऑब्वियसली हमें पता ही है कि आउट ऑफ द मनी में कम मूवमेंट आते हैं। एंड जैसे जैसे आप इन द मनी आते जाओगे वैसे वैसे आपका डेल्टा इंक्रीज होते जाएगा। अब मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, ठीक है। यहां पे आप ऑप्शन चार्ट है, यहां पे देखो ये डेल्टा है। तो अभी इसमें जीरो शो कर रहा है बट ये जीरो होगा नहीं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि आप पुट साइड देख लो। और नेगेटिव साइड क्या होता है डेल्टा का, एक और चीज है कि डेल्टा हमेशा कॉल के लिए, मतलब सी के लिए आपका डेल्टा हमेशा पॉजिटिव होता है एंड पी के लिए हमेशा जो डिनोट होता है डेल्टा वो नेगेटिव डिनोट होता है। बस साइन में डिफरेंस है और कुछ नहीं होता, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां एट द मनी का आपको कितना दिख रहा है, 550 दिख रहा है, यहाँ पे 40 दिख रहा है। तो इसको अगर पॉइंट्स में कन्वर्ट करोगे तो इट विल अराउंड ये जो डेल्टा है ना ये आपका शो हो रहा है 100 पॉइंट्स पर। मैंने जो डेल्टा बताया आपको 1 पॉइंट पे बताया। तो जैसे आप 100 पॉइंट्स पे देखो, अगर इस प्राइस में बैंक निफ्टी 43,500 में अगर अभी यहां से जंप करता है 100 पॉइंट्स, तो करंटली अगर 100 पॉइंट्स अभी जंप कर जाएगा तुरंत में, तो इसके जो ऑप्शंस है उसमें 53 रुपीज का चेंज आएगा जो इसका प्राइस। और जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी जाते जाओगे देखो डेल्टा इसका डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। आउट ऑफ द मनी में 1 डेल्टा, 2 डेल्टा, क्योंकि एक्सपायरी है इसीलिए। इसमें आप देखो जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी जाते जाओगे वैसे वैसे इसका डेल्टा डिक्रीज होते जाएगा। और इसमें जैसे इन द मनी जाते जाओगे वैसे वैसे डेल्टा इसका इंक्रीज हो रहा है। सिमिलर है, ठीक है। डेल्टा आपको समझ में आ गया कि डेल्टा क्या होता है, कैसे काम करता है डेल्टा। इसमें आपको आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैं बात करता हूं कि ये जो डेल्टा है ये हमेशा चेंज होता है विद द टर्म्स ऑफ वोलेटिलिटी। मतलब जैसे जैसे मार्केट चेंज होगा वैसे वैसे उसकी जो वोलेटिलिटी डेल्टा है वो भी चेंज होगी। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे। 10-15 पे देख लो क्या इसको मैंने एग्जीक्यूट किया है। यहां पर अगर मैं आपको यहां दिखाऊं तो यहां पे आप देख सकते हो कि मैंने एक 10-15 के आसपास इस पॉइंट पर
इस पॉइंट पर मैंने एक स्ट्रैंगल एग्जीक्यूट किया था। स्ट्रैंगल आप देख सकते हो 43,100 का पी मैंने सेल किया एंड 43,600 का मैंने सी सेल किया, ठीक है, एक स्ट्रैंगल क्रिएट किया था। इसमें आप देख लोगे तो 10-15 के आसपास करंटली जो इसका डेल्टा चल रहा था वो चल रहा था 18 रुपए, मतलब 18 डेल्टा और इसका 17 डेल्टा, मतलब 100 पॉइंट्स पे इसमें 18 का मूवमेंट आएगा और इसमें 100 पॉइंट्स पे 17 का मूवमेंट्स आएगा, 17 पॉइंट्स का मूवमेंट्स आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 घंटे बाद क्या हुआ, 1 घंटे बाद मार्केट का मूवमेंट जैसे ही चेंज हुआ, यहाँ पे देखो डेल्टा चेंज होना शुरू हो गया, ठीक है। एंड करंटली अगर मैं आपको दिखाऊं 1 घंटे बाद 11:15 में, ठीक है, 11:15 में मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, इसीलिए आपका डेल्टा यहाँ पे पहले 18 था, ये 12 हो गया पुट, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। और ये जो कॉल की डेल्टा थी पहले 17 थी, अब 18 होने लग गई। अब मैं आपको और दिखाता हूं 11:55 में वापस से जो इसका डेल्टा था पुट का डेल्टा वो 10 हो गया और इसका डेल्टा 16 ही रह गया, ठीक है, 16 मतलब 17 पे वापस से आ गया। अब 11:55 में हम लोग देख लेते हैं क्या हुआ था। यहां कहीं पे 11:55 हुआ, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो गया उसके डेल्टा में इफेक्ट आना शुरू हो गया। तो ये आपको एक्सपायरी के दिन बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जो डेल्टा है ना वो फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहता है और इस पे ना एक्सपायरी के दिन डेल्टा पे ना थीटा का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए आपको देखो कि तुरंत 18 से तुरंत ये नीचे आ गया 17 पर, ठीक है। तो ऐसे है जैसे मार्केट में थोड़ा सा रिवर्सल आएगा तो आपको डेल्टा चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा दिखाने का मोटो यही है कि मार्केट में थोड़ा सा चेंज की वजह से आप डेल्टा में भी चेंजेस आता है। ऐसा नहीं कि करंट अगर आपने डेल्टा देख लिया तो वही डेल्टा रह जाएगा। अब आपको क्लियरली मैं दिखाता हूँ, 12:30 बजे आप देखो क्या हुआ, ठीक है। फिर ये 1-1:30 बजे का है, अब 12:45 में देख लो, फिर डेल्टा का चेंज आ गया, ठीक है, 11:30 में, मतलब आप देखते रहो यहाँ पे डेल्टा पे 11 था, 12 हो गया, इसका 12, अभी 13, इसका 8। और उस समय अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पे 12:30 आप देख लो, 12:30 में मार्केट नीचे जाना शुरू हो गया। तो 12:45 में आप देखो फिर मार्केट नीचे चला गया, तो इसलिए पुट का डेल्टा अगर आपका बढ़ गया, यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो 12:45 में नीचे मार्केट गया था, उसमें पुट का डेल्टा बढ़ गया और कॉल का डेल्टा सडनली डिक्रीज हो गया। और अगर मैं आपको अभी दिखाऊं अभी करंटली क्या चल रहा है, तो आप करंटली अभी देख सकते हो, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूं। देखो करंटली क्या है, पुट का डेल्टा नल हो चुका है, ऑलमोस्ट नल हो चुका है, एंड कॉल का डेल्टा अभी भी लाइक 13 के आसपास है, ठीक है। और यहां हमें दोनों में प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? डेल्टा देखो, अगर मार्केट अगर आप देखो तो अच्छा खासा मूव किया है, इसके हिसाब से इसका डेल्टा भी मूव होना चाहिए था। 17 था इनिशियली कॉल का, इसका 17 डेल्टा था, मार्केट इतना ज्यादा मूव किया, उसके हिसाब से इसका डेल्टा 21 या 30 के आसपास होना चाहिए था, क्योंकि ये नियर आउट ऑफ द मनी जा रहा है। बट सिंस एक्सपायरी है, यहां पे आपको काम करता है थीटा या टाइम डिके, ठीक है, टाइम डिके। तो यहां पे आपको फायदा हो जाता है ऑप्शन सेलर्स के लिए एक्सपायरी के दिन, ठीक है, क्योंकि टाइम के हिसाब से डेल्टा भी चेंज होता है, ठीक है। अब आपको मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं, सिंपली अगर मैं ऑप्शन बायर्स के लिए भी मैं दिखा देता हूं कि ऑप्शन बायर्स कैसे डेल्टा को यूज करते हैं। जैसे मान लो यहां पे है, ठीक है, इस पॉइंट पे आप देख सकते हो कि कल मार्केट अच्छा खासा गिरा, ठीक है। अब यहां से हम लोग मेजर करते हैं कितना पॉइंट मूव किया था, 145 पॉइंट्स, ठीक है। और ये है पुट का 42,700 का पुट, ठीक है। 142 पॉइंट्स पे ये मूव किया 30 पॉइंट, आउट ऑफ द मनी था 30 पॉइंट, इसका डेल्टा लेस होगा 30 पॉइंट 145 पॉइंट्स पे होगा। तो समवट इस पॉइंट पर जो डेल्टा इसका चल रहा होगा, इस पॉइंट पे इसका चल रहा होगा 28 के आसपास, 30 के आसपास इसका अप्रॉक्स डेल्टा चल रहा होगा। और 145 पॉइंट्स के मूवमेंट पे 30 पॉइंट्स का ये मूवमेंट दिया है, ठीक है, 30 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया। अब यहां से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। अब यहां से इसको मेजर करते हैं, इस पॉइंट से इसका हाई कितना बना है, देखो 22 पॉइंट्स हाई बना है। अब हम लोग सेम चीज मेजर करते हैं, ऑलमोस्ट उतना ही मूवमेंट किया उसमें ऑप्शंस के प्राइस में, और यहां पे आप देखो इसमें कितना मूवमेंट हुआ था, ये मूवमेंट हुआ है करीबन, यहां से अगर हम लोग दिखाएं तो ये सिर्फ 75 पॉइंट्स मूव हुआ है। मतलब अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर 145 के मूवमेंट पर आपको जो इसका डेल्टा है, इसका जो मूवमेंट है ये हुआ था करीबन 28-29, ठीक है। यहां पे इस पॉइंट पे इसका मूवमेंट है 75 और वहां मूवमेंट हो गया 23-25 के आसपास, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल है,
ठीक है, ऑलमोस्ट इसके प्राइस में इक्वल है, बट यहां मूवमेंट कम हुआ, यहां मूवमेंट ज्यादा हुआ। इस प्राइस को मूव करने के लिए इसको ज्यादा मूव करना पड़ा, बट यहां पे क्या था ना, इनिशियली उस समय डेल्टा अगर मान लो 28 या 25 चल रहा होगा, इस समय इसका जो डेल्टा चल रहा होगा, यहां पे ना इस पॉइंट पे आते इसका डेल्टा चेंज हो गया। इसके स्टार्टिंग पे इसका डेल्टा अगर इतने बड़े मूव के बाद इसका डेल्टा पहुंच गया होगा आपको 40 के आसपास या 35 के आसपास, इसकी वजह से थोड़े से मूवमेंट में इसमें ज्यादा मूवमेंट आ जाता है। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि जब भी ऑप्शंस बायर्स के लिए ये डेल्टा कैसे आउट ऑफ द मनी, लोग कहते हैं आउट ऑफ द मनी नहीं करना चाहिए, आउट ऑफ द मनी आप कर सकते हो, बट इसके लिए आपको मोमेंटम चाहिए। ठीक है, ये मोमेंटम पकड़ लिया, या इस मोमेंटम के बाद भी अगर आप पकड़ते ना इसमें, तो बहुत अच्छा मूवमेंट आता। अब जैसे मान लो इसको मैं दिखा देता हूं यहां पर, मैं यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो इस मोमेंटम पे यहां पे कितना मूव किया, 6-7 पॉइंट, ठीक है, और यहां से कितना मूवमेंट किया, 27 पॉइंट। अब यहां पे मैं आपको दिखाऊं, यहां से कितना मूवमेंट किया था, 127 पॉइंट, उसमें सिर्फ 7 पॉइंट उस ऑप्शंस में मूव किया, और यहां से कितना मूवमेंट किया, 140-50 पॉइंट, उसमें 22 पॉइंट मूवमेंट किया है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप 3 गुना उठा रहे हो, मतलब 3x, जहां 7 पॉइंट थे वहां 22 पॉइंट आप उठा रहे हो। बस इस मूवमेंट के बाद आपको ये मूवमेंट पकड़ना है। तो ऑप्शन बाइंग के लिए ना आपको कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, आपको मोमेंटम पकड़ना है, उसके बाद भी आप आउट ऑफ द मनी कर सकते हो। लोग कहते हैं आउट ऑफ द मनी नहीं करते हैं, बट आउट ऑफ द मनी आप कर सकते हो। आपको बस ये जानना होता है कि आपको मोमेंटम अच्छा पकड़ना होता है। अब यही बात मैं ऑप्शन सेलर्स के लिए अगर मैं बात करूं, सेलर्स के लिए बात करूं, तो जैसे यहां पे आना शुरू हो जाए, जैसे मोमेंटम पकड़ना शुरू हो जाए और आपको लगता है कि ये शार्प मोमेंटम आ सकता है, या आपका एक रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है अच्छे खासे मोमेंटम के बाद, तो वहां पे आप जो आपकी जो पोजीशन होल्डेड है, ऑलरेडी होल्डिंग आपने कर रखा है, उसको आप एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहां पे आपको बहुत वायलेंट मूव आएगा, या आप स्ट्रॉन्ग एसएल के साथ आप इसमें काम कर सकते हो। तो डेल्टा जो है वो आपका हमेशा चेंज होते रहता है वोलेटिलिटी के हिसाब से, आप कितना वोलेटिलिटी हो तो उस हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल चूज कर सकते हो। जैसे इस पॉइंट पे आपका जैसे ये मोमेंटम, आपको ये मोमेंटम कैच करना, तब आप आउट ऑफ द मनी सेलेक्ट कर लो, क्योंकि उस टाइम पे आपको बहुत अच्छा प्रीमियम मिल जाएगा, बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मोमेंटम को कैच कर सकते हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे करंटली देखें, तो यहाँ पे देखो मार्केट ऑलरेडी ये हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप डेल्टा देखो चेंज हो गया, और इसका 35 डेल्टा हो गया। अभी करंटली कितना चल रहा था, अभी करंटली चल रहा था आपको 13 के आसपास। अभी देखो क्यों मार्केट में आया है सडन मूव, देखो सडन मूव आया है। तो यही चीजें आप तुरंत आप देख सकते हो कैसे ये आपको वायलेंट मूव पकड़ना। अगर ये मूव मुझे पकड़ना था ना, तो अब मैं आराम से इसको यूज कर सकता हूं। अभी देखो हमें लॉस नहीं हो रहा था, अभी हमें लॉस हो रहा है, 113 रुपए का हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब देखो यहां पे मैंने एग्जीक्यूट किया था, इतना बड़ा मूव मैं लेके निकल सकता था। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, दैट इज अ डिफरेंट वीडियो, बट आप लाइव देख सकते हो कैसे आपका डेल्टा चेंज होता है। अब मैं आपको इसका दिखाता हूं कितना एसएल लग रहा है। अभी 270 रुपए हो गए, तभी 100 रुपए चल रहे थे, सीधा 100% का मुझे लॉस हो गया इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कैसे ऑप्शंस में डेल्टा मोमेंटम के हिसाब से इफेक्ट करता है, और इसके प्राइस में कितना ज्यादा चेंजेस आ सकता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया। अगर आपको ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, आपको कहां पे निकलना है, कहां पे एग्जिट करना है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो स्टे कनेक्टेड, और भी अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा, एंड कीप कमेंटिंग। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।